नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 12 की अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 यानी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट्स पार्ट 6। आज के वीडियो में हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर के क्वेश्चंस करेंगे। कई बार जब हम कोई नया पार्टनर फर्म में शामिल करते हैं तो उसे एक निश्चित प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है। गारंटी पुराने पार्टनर्स में से किसी एक पार्टनर के द्वारा या सभी पार्टनर्स के द्वारा दी जा सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। यहाँ हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें मीता, रीता एंड सीता वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:1:1. Meeta had personally guaranteed that in any year Sita's share of profit after allowing interest on capital to all the partners at the rate of 5% per annum and charging interest on drawings at the rate of 4% per annum would not be less than ₹10,000. यानी यहाँ पर मीता ने सीता को गारंटी दी है कि उसका प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट करने के बाद में 10,000 रुपीज़ से कम नहीं होगा। अगर कम होगा तो मीता उसे पूरा करेगा। तो यहाँ पर आगे दिया गया है द कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2015 वर मीता ₹80,000, रीता ₹50,000 एंड सीता ₹30,000. द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 बिफोर अलाउंग इंटरेस्ट और चार्जिंग एनी इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹40,000. अब यहाँ पर ये 40,000 का क्या दिया हुआ है, ये प्रॉफिट दे रखा है। इसमें से अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज किए गए हैं। मीता हैड विड्रॉन ₹4,000 ऑन 1 अप्रैल, यानी इसकी डेट दी गई है 4,000 1 अप्रैल। तो यहाँ पर अब पूरे एक साल के इसके ऊपर ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया जाएगा। वाइल सीता विड्रू ₹5,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पर ये इसकी डेट नहीं दी गई है, तो इस पर हम वही जैसे पिछले सवालों में हम करते रहे हैं 6 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पर लगाएंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2015-16। अब हमें यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो उससे पहले हम एक कैलकुलेशन टेबल बनाते हैं। अब इसी कैलकुलेशन टेबल से आपसे कोई भी सवाल आए गारंटी वाला, उस सवाल को आप कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस एग्जाम्पल को। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो चीज़ों का हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिया गया 40,000, ये आपने अभी क्वेश्चन में देख लिया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मीता की 4,000 है और 4,000 की डेट दी गई है 1 अप्रैल। तो यहाँ पर पूरे साल का हम चार्ज करेंगे 4% से, तो ये हमारा हो जाता है 160 रुपीज़। जबकि रीता की जो ड्राइंग्स है वो है हमारी 5,000 रुपीज़ की, इस पर भी 4% से लगाएंगे, लेकिन इसकी डेट नहीं दी गई है इसलिए इसे 6 महीने का लगाया जाएगा, और इसका ड्राइंग पर इंटरेस्ट जो आता है वो 100 रुपये बनता है। इस तरह से हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 260। नाउ कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मीताज कैपिटल इज 80,000 रुपीज़ and rate of interest is 5%, then 5/100, ये हमारी हो जाती है 4,000 रुपीज़। नाउ रीताज 50,000 कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5/100, 2,500। नाउ सीताज कैपिटल इज 30,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट वो सेम 5% इज इक्वल टू 1,500। इस तरह से हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाती है 8,000 रुपीज़। नाउ कैलकुलेट डिविजिबल प्रॉफिट। 40,260 लेस ये आ गया हमारा 32,260। ये हमारा प्रॉफिट का कैलकुलेशन हमने कर लिया है। अब इसको आपस में इनमें डिवाइड करने से पहले गारंटी वाली बात आ जाती है कि इन्होंने गारंटी दी थी कि मीता ने सीता को कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनको एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से उसका 10,000 रुपीज़
मिनिमम होगा। तो अब इसे हम बांट के देख लेते हैं। इनका जो रेशो दिया गया है प्रॉफिट डिवाइडेड इन, उस रेशो में पहले बिना गारंटी के बांट दीजिए। इस क्वेश्चन में सबसे पहले ऐसे ही करना गारंटी वालों में कि कोई भी क्वेश्चन आए पहले उसे बिना गारंटी के करिए। प्रॉफिट डिवाइडेड इन 2:1:1, और ये हमारे यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएंगे 16,130, ये 32,260 को हमने डिवाइड कर लिया 2:1:1 में, और यहाँ पर आ जाएगा ये 8065 एंड 8065। अब यहाँ से सवाल शुरू होता है। इतना तो आपने कर लिया, ये तो आपने अब तक कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर गारंटी दी हुई है, सीता को गारंटी मिली हुई है कि उसका जो प्रॉफिट है वो 10,000 रुपीज़ होगा। तो 10,000 रुपीज़ इसका टोटल कर लीजिए, टोटल 10,000 रुपीज़ इसे मिलना ही मिलना है। अब इसकी कमी कितने रहेगी, जो डेफिशिएंसी है वो रहेगी 1,935 रुपीज़। अब कंडीशन हमारी ये है कि मीता ने गारंटी दी है ये कि जो ये कमी आई है इसको जो 1,935 मिलेंगे ये मीता बियर करेगी। अगर ये गारंटी हम ये कह सकते थे कि रीता बियर करेगी तो रीता में से घटा देते, लेकिन अब हम किस में से घटाएंगे, 1,935 मीता में से घटाएंगे। रीता ने कोई गारंटी नहीं दी है इसलिए रीता का प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो 8,065 ही रहेगा। मीता ने गारंटी दी है तो मीता के हिस्से में से ये लेस कर दी जाएंगे और ये हमारा आ जाएगा 14,195 रुपीज़। अब आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ कैलकुलेशन टेबल में कैलकुलेट कर लिया है तो आप सीधा यहाँ पर लिख दीजिए। ये आ जाएगा मीता का शेयर आ जाएगा 14,195 और रीता का आ जाएगा 8,065 और सीता को तो मिलना ही 10,000 से, तो उसे हम यहाँ पर पूरा 10,000 देंगे। इस तरीके से हमारा ये डिवीजन हो जाता है और ये पहला हमारा एग्जाम्पल हो जाता है। अभी कई बार क्या होता है, कोई मैनेजर को हम शामिल करते हैं, उसे पार्टनर बनाते हैं, तो ऐसे सवालों में हम किस तरीके से करते हैं, चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है ए एंड बी आर इन ए पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2. They decided to admit C their manager as partner with effect from 1st April 2016, giving 1/4 share of profits. C, while a manager, was in receipt of salary of rupees 27,000 per annum and commission of 10% of the profits after charging such salary and commission. यानी उसको जब ये मैनेजर है सी तो 27,000 रुपीज़ की तो सैलरी मिलती है और सैलरी को घटाने के बाद जो हिस्सा आएगा उस पर 10% कमीशन होगा, और कमीशन भी क्या है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी 10/110 किया जाएगा ये। इन टर्म ऑफ द पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एज ए पार्टनर ओवर द अमाउंट विच वुड हैव बीन ड्यू टू हिम इफ द कंटिन्यूड टू बी द मैनेजर वुड हैव टू बी पर्सनली बॉर्न बाई ए आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। यानी अगर जब इसे पार्टनर बनाते हैं और मैनेजर की कंपेरेटिवली अगर इसे कुछ ज़्यादा मिलता है तो जो फालतू मिलेगा उसको ए बियर करेगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 अमाउंटेड टू ₹2,25,000 बिफोर पेमेंट ऑफ सैलरी एंड कमीशन। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं। यहाँ पर हमें 2,25,000 का प्रॉफिट दिया गया है। अब इसे हम ऐसे बांट लेते हैं इस प्रॉफिट को जैसे कि सी मैनेजर हो। जब सी मैनेजर था उसकी उस दशा में हम प्रॉफिट को कैसे बांटते थे, सेम वही हम यहाँ पर बांट लेते हैं। तो उसमें से पहले हम सैलरी लेस करते हैं 27,000 की। अब प्रॉफिट हमारा बच गया कितना, 1,98,000। 1,98,000 में लेस कर देंगे हम कमीशन, सी का कमीशन, सैलरी भी सी की और कमीशन भी सीज कमीशन। ये आ जाता है हमारा 1,98,000 इंटू 10/110। जब इसे हम काटते हैं तो ये आ जाता है हमारा 18,000। अब हमारा प्रॉफिट बच गया 1,80,000। 1,80,000 को हम ए और बी में इनका जो रेशो दिया गया है 3:2 उसमें बांट देंगे, यानी एज शेयर 1,80,000 इंटू 3/5, ये हमारा आ जाता है 1,00,000
8,000, ये ए का शेयर आ गया। और बी शेयर 1,80,000 इंटू 2/5, ये आ जाएगा हमारा 72,000। अब ये हो गया बंटवारा। ए को कितना मिला? 1,08,000। बी को कितना मिला? 72,000। और सी को कितना मिला? 27,000 प्लस 18,000। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा 45,000। अब देखिए, ये तो हमने पहले जैसे बिना गारंटी के जो सवाल करना था वो इस तरीके से बंटना था, लेकिन अब इसे गारंटी दी गई है सी को कि अगर ये पार्टनर होगा और पार्टनर होने पर इसे फालतू मिलेगा तो उसे बियर कौन करेगा? ए बियर करेगा। तो अब यहां पर एज ए पार्टनर हम सी का शेयर निकालते हैं। तो एज ए पार्टनर सी शेयर, ये हमारा टोटल प्रॉफिट है 2,25,000 और सी को हम देंगे 1/4। ये 1/4 के लिए इसको हमने पार्टनर बनाया था, तो इसको अब 1/4 इसमें से दे दीजिए। ये हमारा आ जाता है 5 4 5 5 6 56,250। तो अब सी को जो मिलना है एज ए पार्टनर, सी एज ए पार्टनर रिसीव करेगा 56,250। यानी इसे अभी और एज ए मैनेजर की बजाय इसे कुछ फालतू मिल रहा है, और वो हमारा फालतू कितना है? 11,250। अब जैसे कि हमारी कंडीशन दी गई है पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप डीड क्या कहता है कि जो ये फालतू मिलेगा एज ए पार्टनर मिलता है उसे 56,250, एज ए मैनेजर मिलता है 45,000 रुपीज़। तो जो फालतू मिल रहा है 11,250, इसे ए बियर करेगा। अब ए बियर करेगा तो ए में से घटा दीजिए 11,250। अगर इसे बी बियर करता तो बी में से घटा देते, और अगर कह देते कि ये दोनों आधा बियर करेंगे कि आधा ए और आधा बी, तो इसका आधा 50-50 कितना हो जाता? 5,625 और 5,625। और अगर कुछ भी ना कहते कौन बियर करेगा, केवल इसे गारंटी दी गई है कि इसका जो फालतू होगा उसे दोनों, फिर केवल गारंटी दी जाती है, ये नहीं बताया जाता ए बियर करेगा बी बियर करेगा, तो फिर इसको पुराने रेशो में दोनों में बांट दिया जाता है। यानी इनका रेशो था 3:2, तो फिर 11,250 को 3:2 में बांट देते और दोनों उसे बियर करते। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप डीड में केवल ए बियर कर रहा है, तो हमने ए घटाएंगे, बी में से कुछ नहीं घटाया जाएगा। तो बी का पूरा शेयर इतना ही मिलेगा, ए का शेयर घट करके ये रह जाएगा हमारा 96,750। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लीजिए। यहाँ पर हमें प्रॉफिट दे रखा है 2,25,000 का। अब तीनों का जो शेयर, अब हमें और कहीं कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर हमें कैलकुलेट किया हुआ मिल गया। ये एज का शेयर बनता है 96,750 और बी का 72,000 रुपीज़ और सी को हमारा मिलता है 56,250। इस तरीके से हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर बन जाएगा। अब यहाँ पर ये सी क्या है? सी एक पार्टनर है। यहाँ पर 2,25,000 रुपीज़ एंड 2,25,000 रुपीज़, 2,25,000 रुपीज़, इस तरीके से हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गारंटी तो हमने प्रॉफिट की दी है, लेकिन फर्म के अंदर लॉस हो जाता है। तो ऐसे समय में हम क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे? तो चलिए एक ऐसा भी एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कि लॉस दिया गया हो। यहाँ पर ये हमारा एक एग्जांपल नंबर 3 हम देख रहे हैं। यहाँ ये इसमें है अंकुर एंड बॉबी वर इनटू ए बिजनेस of providing software solution in India. They were sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admitted Rohit for 1/5 share in the firm. Rohit is guaranteed a minimum profit of rupees 2 lakh for the year. Any deficiency in Rohit's share is to be borne by Ankur and Bobby in the ratio of 4:1. अब जो डेफिशिएंसी आएगी उसे कौन बियर करेंगे? दोनों बियर कर रहे हैं, अंकुर और बॉबी मिलकर करेंगे 4:1 के रेशो में। लॉसेस फॉर द ईयर वर ₹1 लाख रुपीज। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब देखिए पहले हम इसका कैलकुलेशन कर लेते, तरीका कैलकुलेशन का वही है।
तो इसे हम कैसे करेंगे, चलिए करते हैं शुरू। पहले लॉस डिवाइडेड इन एज विदाउट एनी गारंटी, पहले हम बिना गारंटी के इस लॉस को हम बांट देते हैं। तो लॉस हमारा आएगा तीनों में जब हम बांटेंगे, तो पहले रोहित का शेयर कितना है 1 लाख रुपीज का 1/5, क्योंकि इसे 1/5 के लिए 1/5 शेयर के लिए पार्टनर बनाया है, तो 1/5 इसका कर देंगे रोहित का। ये हमारा आ जाता है 20,000। अब ये 20,000 के बाद में हमारा कितना बच जाएगा 80,000। अब 80,000 को अंकुर और बॉबी में 3-2 में बांट देते हैं। तो अंकुर का शेयर हो जाएगा 80,000 इंटू 3/5, और बॉबी का शेयर हो जाएगा 80,000 इंटू 2/5। तो ये अंकुर का शेयर बन गया हमारा 48,000, बॉबी का शेयर बन गया हमारा 32,000, और रोहित का शेयर बनता है 2,000। ये क्या है, लॉस है। ये लॉस का मतलब माइनस में। लेकिन हमने गारंटी कितनी दी गई है, गारंटी 2 लाख रुपीज की, कि 2 लाख रुपीज का रोहित को प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। क्योंकि पार्टनरशिप डीड में हम वैसे भी पार्टनरशिप की थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, कोई पार्टनर प्रॉफिटों में हिस्सेदार जरूर होना चाहिए, चाहे लॉस में हिस्सेदार हो या ना हो। तो यहां पर रोहित लॉस में हिस्सेदार नहीं है, प्रॉफिट में केवल हिस्सेदार। प्रॉफिट भी कितना 2 लाख रुपीज का कम से कम मिलना चाहिए उसे। अब पहले जो लॉस हुई थी उसमें 20,000 का इसे लॉस इसके हिस्से में आया है, तो इसे अब प्रॉफिट कितना और मिलना चाहिए 2,20,000। जब हम इसका टोटल 2 लाख रुपये तभी आएगा कि इसमें से 2,20,000 में 20,000 तो इस लॉस कवर हो जाएगा और 2 लाख रुपीज इससे मिल जाएगा। अब जो अंकुर और बॉबी को एक्स्ट्रा जो लॉस हो गई है वो 2,20,000 रुपीज की लॉस है, और इस लॉस को किस अनुपात में बांटते हैं 4:1, यानी लॉस डिवाइडेड इन। ये गारंटी की वजह से ये लॉस हुई है, उनको गारंटी देने की वजह से, और इसको इनका कंडीशन थी 4:1 में डिवाइड करेंगे, यानी 2,20,000 को 4:1 में जब हम बांटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1,76,000 एंड 44,000, ये माइनस के। अब यहां पर इनके टोटल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तब बनाया जाता है जब हमें प्रॉफिट हो रहा हो। ऐसे के लिए हम केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या केवल एंट्रियों से हम इसे समझाते हैं। तो जब लॉस को डिवाइड करते हैं तो उसके लिए एंट्री क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पार्टनर यहां पर कौन कौन है, अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये इनका आ जाता 48,000 की लॉस अंकुर के हिस्से में, 32,000 की लॉस बॉबी के हिस्से में, और 20,000 जो लॉस है ये रोहित के हिस्से में आई। और ये टोटल हमारी जो लॉस थी फर्म की वो 1 लाख रुपीज़ थी। लेकिन क्योंकि रोहित को तो लॉस मिलनी नहीं, उसे तो प्रॉफिट मिलना है, तो इसे बियर कौन करेगा, जो इसकी वजह से 2 लाख ये अंकुर और बॉबी बियर कर रहे हैं, तो इसे दोनों ये रोहित को देंगे। यानी अंकुर कैपिटल डेबिट, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रोहित कैपिटल। अंकुर ने बियर किया 1,76,000, बॉबी ने बियर किए 44,000, और ऐसे मिल गए 2,20,000। अब यहाँ पर रोहित को जो प्रॉफिट यहाँ पर कितना मिल गया 2,20,000,
और यहाँ लॉस है 20,000 की। तो इस तरीके से इसे जैसे कि पार्टनरशिप डीड में था 2 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट इसे मिल गया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाते हैं। तो गारंटी वालों में इससे अलग शायद आपका कुछ नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।